और मेरे ब्रदर्स, कैसे हो? होप करता हूँ एकदम मस्त होगे लाइफ में, मचा रहे होगे, हंट कर रहे होगे, फोकस होगे, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होगे। ठीक है। और एकदम बिंदास होकर अपनी लाइफ जी रहे होगे अपने ओन टर्म्स पर। ठीक है। आज मुझे तुमसे बात करनी है। अभी फ़िलहाल में ओलंपिक्स ख़त्म हुए हैं। ठीक है। और फिर हम हर साल की तरह इस बार भी लेकर बैठ गए हैं कि हमारे मेडल्स क्यों नहीं आए। तो मैं मेंस पर्सपेक्टिव से कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ कि हर बार ऐसा क्यों हो रहा है। डेढ़ 150 करोड़ लोगों की आबादी में भी हम मेडल्स क्यों नहीं लेकर आ पा रहे, और उसमें एज अ मैन हमारा योगदान क्या है। चलो एक एक करके चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो ओलंपिक है ना, एज अ होल्ड एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसके लिए हर वर्ल्ड प्रिपरेशन करता है, और उस प्रिपरेशन में है ना बहुत चीज़ें लगती हैं। तो फर्स्ट और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैपिटल। हम इस इवेंट को सक्सेस बनाने के लिए, इसकी प्रिपरेशन के लिए हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इंडिया एज अ इंडिया हम है ना, कैपिटल लेवल पे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स ही नहीं है ढंग के। हम अच्छे प्लेयर्स की अर्ली नर्चरिंग ही नहीं कर पाते। हमारे पास अच्छे ग्राउंड्स ही नहीं है, हमारे पास अच्छे फैकल्टी ही नहीं है, अच्छे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ही नहीं है। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स बजट को हम इतना कम बजट अलोकेट करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे हमारे पास बहुत हैं। हमारे पास फालतू के ब्रिजेस बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, होर्डिंग्स बनाने के लिए, जो आजकल में गिर जाएगी, कोई भरोसा नहीं है। हमारे पास पैसे बहुत हैं। आए दिन तुम्हारे टैक्स का पैसा बढ़ता जा रहा है। इस बार बजट में देख लो। तुम्हारे घर का जो तुमने लिया होता है इंडेक्सेशन से, उसका प्राइस भी उन्होंने, उसका टैक्स भी बढ़ा दिया है। तो मतलब पैसा तो बहुत है इंडियन गवर्नमेंट के पास, लेकिन वो देना नहीं चाहती। दूसरा रीज़न जो है वो है, एज अ इंडिया हमारे देश में एक कल्चर की कमी है, स्पोर्ट्स कल्चर की बहुत ज़्यादा कमी है। स्पोर्ट्स है ना, लाइफ में बहुत मायने सिखाता है। और तुमने देखा होगा जिस कंट्री में स्पोर्ट्स कल्चर अच्छा खासा है ना, वो डेवलप्ड हैं बहुत अच्छी तरीके से। यूएसए, चाइना, रशिया। रशिया की अभी हालत ख़राब है। स्पोर्ट्स है ना, तुम्हें है ना अपने आप है ना बहुत सारी वैल्यू सिखा देगा। कंपटीशन सिखा देगा, वर्क हार्ड करना सिखा देगा। ठीक है, एक्सेप्टेंस सिखा देगा। अगर तुमने मेहनत की और तुम हार जाते हो, तो तुम्हें कैसे हम्बल होना है, कैसे अपनी नेक्स्ट टर्न में बेटर करना है, वो सिखाता है। मेहनत करना सिखाता है यार स्पोर्ट्स। जो बंदा स्पोर्ट्स में है ना, बचपन से ही किसी ना किसी स्पोर्ट्स में मेहनत करता है, कॉम्पीट करता है ना, वो है ना, देखना लाइफ में हमेशा एक अच्छे मोरल वैल्यूज़ के साथ बड़ा होता है। फिर लाइफ में है ना उसको चीज़ें फिगर आउट करने, वर्क और भी चीज़ों में, और भी फील्ड्स में काम करने में ना उसे बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि उसने बेसिक क्वालिटीज़, बेसिक वैल्यूज़ तो सीख ही ली है ना। स्पोर्ट्स का ये महत्व है। इंडिया में है ना कल्चर ही नहीं है स्पोर्ट्स का, अदर देन क्रिकेट। क्रिकेट को तो हमने एक अलग ही पेडिस्टल पे रखा है। वो क्यों रखा है उसकी बात मैं आगे करता हूँ, चलो ठीक है। तुम हमारे नेशनल लीडर्स को देख लो, इतना इतना पेट निकला हुआ है, और वो हमें लीड करते हैं, हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। जो खुद अपनी फ़िटनेस का ध्यान नहीं रख पा रहे, वो हमारा ध्यान रखना चाहते हैं, हमारे देश का ध्यान रखना चाहते हैं। तुम ये देख लो क्या हालत है आज के इस भारत के मेंस की। हमने फ़िटनेस को, आज की जनरेशन तो चलो फ़िटनेस को थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस दे रही है, लेकिन हम अभी भी वो कल्चर आया नहीं है इंडिया में जो फ़िटनेस को लेकर आना चाहिए। चाइना में लोगों ने, उधर की गवर्नमेंट ने नेशनल फिटनेस प्रोग्राम चलाया था। फिर वहीं से 1980 से लेकर ही धीरे 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 लोग इतने फिट होते गए, फिर और उधर से ही उनका ओलंपिक लेवल बढ़ता गया। लेकिन इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। कल्चर में एक और चीज़ आती है कि हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, हम चाहते हैं अगर हमारे पास ओलंपिक्स में मेडल्स आएँ तो ऑब्वियसली हमें स्पोर्ट्समैन बनाने पड़ेंगे, और स्पोर्ट्समैन आज की जनरेशन के लोग बनाना नहीं चाहते। हमारी फैमिलीज़ को देखो कितना लेबर माइंडसेट है, वो तुम्हें डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए ही तैयार रहेंगी हमेशा। लेकिन तुम कुछ रिस्क टेकिंग करो लाइफ में, स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाओ, तो तुम्हें सपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है यार, क्या ही हो जाएगा, तू अपना अपना बेस्ट देगा ना,
तभी रिस्क तो लेनी पड़ेगी लाइफ में यार, बिना रिस्क के तू एक नेक्स्ट लेवल अचीव ही नहीं कर पाएगा। और तुमने देखा जो जो लोग इंडिया में मेडल्स लेकर भी आ रहे हैं ना, वो कितना अगेंस्ट जाकर, सिस्टम के अगेंस्ट जाकर, फैमिली के अगेंस्ट जाकर, कितनी हार्डशिप फेस कर कर एक मेडल लाते हैं। सलूट यार उन लोगों को। एक और रीज़न जो मुझे लगता है वो है जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी ना बहुत बड़ा फैक्टर आज के टाइम पे प्ले कर रहा है ओलंपिक्स में, क्योंकि तो ये जो पेरिस ओलंपिक्स था ना, ये फर्स्ट ओलंपिक था जिसमें वुमेंस की भागीदारी 50% थी। मतलब तुम्हें पता है 50% मेडल्स वुमेंस ही लेकर आ रही हैं। और इंडिया जैसे देश में जहाँ पे वुमेंस की ही इज्जत ही नहीं कर रहे यार हम लोग। कहने को तुम कितना भी कह दो कि यार हम फेमिनिस्ट देश बनते जा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन तुम्हें पता है आज भी गांव में कितनी परसेंट औरतों को बाहर निकलने दिया जाता है? बहुत कम। कितनी वुमेंस खुलकर अपने ओपिनियंस रख पाती हैं इंडिया में? बहुत कम। ठीक है, हम पता है इसको बदलना होगा। एक हाई वैल्यू मैन, जो अच्छे मैन है ना, वही आज के टाइम पे अपनी वुमेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको लाइफ में आगे बढ़ने दे रहे हैं। लेकिन जो अभी भी वही छोप छपरी लोग हैं जो दिन भर रील्स देखते रहते हैं, यूट्यूब चलाते रहते हैं, ऑब्वियसली उनकी थिंकिंग वही है यार वुमेन क्या है, जस्ट लेबर, जस्ट मशीन ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज़। जब तक ये हटेगा ना, हम वुमेंस को एक रिस्पेक्ट, एक ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे से ट्रीट करने लगेंगे, ऑब्वियसली देखना इस देश का हर फील्ड में है ना प्रोग्रेस हो जाएगी। क्योंकि भाई वुमेंस अगर आएंगी तो ऑब्वियसली वो नेशन बिल्डिंग में योगदान देंगी, ओलंपिक्स में योगदान देंगी। एक तरीके से हमारी वर्कफोर्स बढ़ ही रही है। और लेकिन हम इंडिया में क्या देखते हैं, लड़की के साथ कितना गलत हो जाता है, हरासमेंट हो जाता है। यहाँ तक कि जो लीडर्स हैं स्पोर्ट्स फेडरेशन के, बृजभूषण सिंह जैसे लोग, जो हरास करते हैं वुमेंस की, कोई इज्जत नहीं करते। कैसे फिर तुम सोचते हो यार ये देश मेडल लेकर आ पाएगा? एक और रीज़न है जो मुझे लगता है वो है करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट। हमारे पास कोई मैनेजमेंट सिस्टम ही नहीं है और करप्शन इतने लेवल पे भरी पड़ी है। ये तो स्पोर्ट्स की बात, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की बात है। यहाँ पर करप्शन पॉलिटिकल लेवल पे ही इतना होता है, पॉलिटिकल पावर लेवल पे ही इतना है। तो तुम सोचो ये तो एक मिनिस्ट्री का पार्ट है, उसमें कितना होगा हर लेवल पर। तुम्हारा जो बजट एलोकेट होता है वो मिनिस्ट्री करती है, और वो मिनिस्ट्री और तुम्हारा जो मनी है ना वो इतना वेस्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है मनी नहीं है, मनी हमारे पास बहुत है, हम टैक्सेस बहुत दे रहे हैं। हम वी आर वन ऑफ द कंट्री विच हैव हाई टैक्स पेयर्स, हाई लेवल ऑफ टैक्स पेयर्स, बट हमारा पैसा वेस्ट हो जाता है ये ब्रिजेस बनाने में, जो जिनका कोई काम ही नहीं है, जो आए दिन टूटते रहते हैं। ठीक है, हमारा सीवेज ऐसे ही लीक होता रहता है, हमारे रोड्स इतने गंदे होते हैं, लेकिन पैसा वेस्ट हो रहा है, खाया जा रहा है, करप्शन हो ही जा रही है, वो पैसा यूज़ नहीं हो रहा सही जगह पे। एक और रीज़न है क्रिकेट। क्रिकेट ने है ना बाकी स्पोर्ट्स को खा चुका है आज के टाइम पे इंडिया में। और क्रिकेट बहुत एवरेज गेम है। अब कुछ लोगों को बहुत बुरा लगेगा, ठीक है, ये जो 90 लोग आकर मेरे को अब बुरी तरह गालियाँ देंगे कि तू क्या जानता है, तू क्रिकेट खेलता नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, मैंने CBSE क्लस्टर्स में नेशनल खेल रखा है फुटबॉल में। और फुटबॉल एक ऐसा गेम है ना जो ऑलराउंड एथलेटिज्म रिक्वायर्ड करता है, स्टेमिना, एक्सेलरेशन, सेंस। लेकिन क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा लेजीएस्ट गेम है। ऐसा कौन सा गेम होता है जिसमें लंच और टी होता है? क्रिकेट इकलौता है। लेकिन हमने उस लेवल उसको इतनी ज़्यादा पॉपुलर कर दिया। और पॉपुलर क्यों किया है? क्योंकि वही गेम हम खेलते हैं। और वो गेम हम क्यों खेलते हैं? क्योंकि हम मेहनत ही नहीं करना चाहते। बस बैठे बैठे छक्के मार दो, बैठे बैठे थोड़ा बैट को हिला दो, बस। तो वो लेजीएस्ट लोगों के लिए एक परफेक्ट गेम बन चुका है, और वो इंडिया में धड़ल्ले से पॉपुलर हो गया। और उसके पीछे पूरी कमर्शलाइजेशन हो गया उसका। IPL ने बाकी स्पोर्ट्स को खा ही लिया बुरी तरीके से। ऐसा नहीं है IPL की वैल्यू नहीं है, IPL की ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है आज के टाइम पे। लेकिन वो कितना कंट्रीब्यूट करता है अदर स्पोर्ट्स में? कुछ नहीं। अगर तुम कैपिटल भी देखो तो हमारा बजट एलोकेशन होता है, तो उसमें स्टेडियम्स में कितने ज़्यादा परसेंट में क्रिकेट स्टेडियम्स हैं। हमारे पास एथलेटिक स्टेडियम्स कितने कम हैं। बाकी स्पोर्ट्स की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। ऐसा नहीं है कि हम क्रिकेट में अच्छा हो हैं इसलिए हम बाकी स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हो सकते। इंग्लैंड एक इतना अच्छा स्पोर्ट्स नेशन है जो क्रिकेट में भी वर्ल्ड नंबर 1 है और फुटबॉल में भी एक अच्छे लेवल पर है। अभी यूरो में उसने फाइनलिस्ट था वो, और
उसकी इंग्लिश प्रीमियर लीग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीग, फुटबॉल लीग। बात यह है कि हम अदर स्पोर्ट्स को, अदर स्पोर्ट्समैन्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। हम सिर्फ क्रिकेटर्स, उन्हीं के पीछे, उनकी पॉपुलैरिटी के पीछे अंधे हैं। इसको बदलना होगा, और इसको बदल कौन सकता है यार? तुम जैसे अच्छे लोग, तुम जैसे हाई वैल्यू लोग जो मीडियोक्रिटी सपोर्ट नहीं करते, जिनको इस देश को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है, एक अच्छा डेवलप नेशन बनाना है, जो अपनी वुमेंस को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जो अपने वुमेंस को सपोर्ट करते हैं। तुम जैसे मस्कुलिन लोग जो हाई वैल्यू मैन है ना, तुम ही इस देश को बदल सकते हो। इसलिए मैं बार बार यही मेंस पर्सपेक्टिव से चीज़ें सोचने के लिए तुम्हें मजबूर कर रहा हूँ, क्योंकि आज के मेंस है ना, ये आगे जाकर इस देश का काला भविष्य लिख देंगे अगर तुम जैसे अच्छे मैन इस देश को लीड करने नहीं आए तो बस यही था यार। ओलंपिक्स को हम हर साल, हर 4 साल में एनालाइज करते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन इसको बदलना तो पड़ेगा ही। ठीक है ब्रदर्स, लाइफ में मैच्योर मैन बनते रहो, मेहनत करते रहो, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी है इस देश को आगे ले जाने की। लव यू।